Hello students, today we will start a new chapter named Water Resources from class 12 Geography. Water resources. Today, firstly we will read about water resources of India. Surface water resources. There are four major sources of water in India that are rivers, lakes, ponds, tanks. And groundwater resources of groundwater in India are wells and bores, and that groundwater utilization is very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, and in south, that is Tamil Nadu. So next we will see water demand and utilization. Water demand has increased due to agrarian economy. Agrarian economy मीन्स जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो वाटर डिमांड जो है वो किसकी वजह से बढ़ गई है? एग्रेरियन इकोनॉमी होने की वजह से बढ़ गई है इंडिया में। एग्रीकल्चर जो है 89% सरफेस वाटर को यूटिलाइज करता है इंडिया में और 92% ग्राउंड वाटर को कर रहा है। और वाटर क्वालिटी का डेटेरियोरेशन कैसे हो रहा है? वाटर क्वालिटी इज रिलेटेड है प्योरिटी ऑफ वाटर से। पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है फॉरेन सब्सटेंसेस से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें एंटर कर जाते हैं, केमिकल्स कर जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या फिर बाकी कोई वेस्ट हो गया। इसी वेस्ट जब एंटर कर जाते हैं तो वाटर की क्वालिटी जो है वो घट जाती है। और गंगा और यमुना जो हैं दोनों हाईली पोल्यूटेड रिवर्स हैं कंट्री की। अब हम देखेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। प्रिवेंशन कैसे किया जाता है वाटर पोल्यूशन का? मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है इंडिया में वो है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। और जो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इंडिया में वो है यमुना, एंड देन सेकंड वन इज़ गंगा। ऑल्सो एट इन हैदराबाद देर इज़ रिवर मूसी, एंड दी Central Pollution Control Board (CPCB) in collaboration with State Pollution Control Board (SPCB) monitors water quality of national aquatic resources, and public awareness should be spread to prevent the water pollution. Now we use techniques of recycle and reuse. Use of water of lesser quality would be an attractive option. यूज़ जो होगा वाटर का जो कि लेसर क्वालिटी का होगा वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। वाटर जो है बाथिंग और वॉशिंग यूटेंसिल्स के बाद उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और वाटर जो है वॉशिंग व्हीकल के बाद उसको भी गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। रिसाइकलिंग को एक लिमिटेड स्केल पर हम घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कोप जो होगा रिसाइकलिंग का वो बहुत ही वाइडर रहता है, चाहे हम छोटे लेवल पर करें। ठीक है, अब आता है इसमें वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में ही कि वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब है एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए और कंजर्वेशन कैसे किया जाए सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। और इसमें रन ऑफ का प्रिवेंशन आता है और ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाता है अलग अलग मेथड्स से। हरियाली एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, और ये प्रोजेक्ट जो है ग्राम पंचायत के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, और अरवरी पानी संसद जो कि अलवर राजस्थान में चलाया गया है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेज, एंड इट इज़ अ वेरी लो cost and eco-friendly technique to save water. It preserves every drop of water by leading the rainwater to the bore wells. Let's take a quick look at the topics which we will read in this chapter. Firstly, introduction. Approximately 75% of the Earth's surface is covered with water, but fresh water constitutes only about 3% of the total water. And fresh water availability varies over space and time. Next, water resources of India. India accounts 2.45% of the world's surface area, जो वर्ल्ड का 2.45% वर्ल्ड का सरफेस एरिया है वो इंडिया का है, और 4% वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स इंडिया के पास है, और लगभग 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया के पास है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं इंडिया की?
4 मेजर सोर्सेज हैं वाटर के यहाँ पर सरफेस, जो कि रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। टोटल वाटर अवेलेबल जो है प्रेसिपिटेशन से वो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर, और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर टोटल अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर वो है 1859 क्यूबिक किलोमीटर। इस डाटा को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, और वैसे भी इस पर MCQs आने वाले हैं तो ये पक्का पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं इंडिया की। टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है कंट्री में वो है 432 क्यूबिक किलोमीटर। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो हैं वो 46% टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर को कैरी करती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जो है वो हाई यूटिलाइजेशन करते हैं ग्राउंड वाटर का। लगून्स और बैकवाटर्स क्या है? इंडिया हैव लार्ज नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स अलोंग विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में है लगून्स और लेक्स इतनी लंबी कोस्ट लाइन के पास। स्टेट्स हैं जैसे कि केरल है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल जो हैं, इनके पास वास्ट सर्फेसिस हैं वाटर रिसोर्सेज की, इनके अपने लगून्स और लेक्स में। ये वाटर जो है वो ब्लैकिश है और इसको यूज़ किया जाता है फिशिंग और इरिगेशन के लिए। और किस चीज़ का इरिगेशन किया जाता है इससे? कुछ वैराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप्स होगी, कोकोनट्स हो गए, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि कोकोनट्स कहाँ पे उगते हैं, मेनली कोस्ट लाइन वाले एरियाज़ में उगते हैं। वाटर डिमांड कैसी है इंडिया की और यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है इंडिया में पानी का? इंडिया का वाटर डिमांड जो है एट प्रेजेंट वो डोमिनेटेड है इरिगेशनल नीड्स से। जैसे कि इंडिया एक क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है। फर्स्टली एग्रीकल्चर जो है वो 89% ऑफ सरफेस वाटर का यूज़ कर रहा है और 92% ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कर रहा है, जबकि जो शेयर है सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो 2% है और 5% है। और डोमेस्टिक सेक्टर यूटिलाइज कर रहा है मोर ऑफ सरफेस वाटर 9% और ग्राउंड वाटर विच इज़ ओनली एंड ओनली 3%। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन के लिए डिमांड क्यों है? इरीगेशन ज़रूरी है क्योंकि इन रीजन्स की वजह से। पहला देखिएगा, स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। स्पेशियो मतलब स्पेस एंड टेम्पोरल टाइम, वेरिएबिलिटी हो जाती है रेनफॉल में, मतलब कि कहीं बारिश आती है, कहीं नहीं आती है, कहीं लेट आती है, जैसे कि इस बार भी मानसून लेट आया है। लार्ज एरिया इन इंडिया हैविंग लो रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन, और ज़्यादातर एरिया जो है इंडिया में वहाँ पर लो रेनफॉल होती है और फिर वो ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। सीजनल रेनफॉल जो है वो ज़्यादातर पार्ट्स में इंडिया के वो होती है सीजनल। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है जैसे कि पैडी, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इरिगेशन जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग को पॉसिबल कर देता है और इससे प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो भी बढ़ जाती है। HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और सेकंड क्या है, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो हैं इनके पास मोर देन 85% नेट सोन एरिया है अंडर इरीगेशन, और जो शेयर है इरीगेटेड एरिया का थ्रू वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्टेट्स जो हैं पंजाब, हरियाणा और साउथ में तमिलनाडु में। ओवर यूटिलाइजेशन जो है ग्राउंड वाटर का, उससे डिप्लीशन होता है ग्राउंड वाटर का। और फ्लोराइड कंसनट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और आर्सेनिक कंसनट्रेशन जो है वेस्ट बंगाल में। और ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि महाराष्ट्र में फ्लोराइड की कंसनट्रेशन बढ़ी है आर्सेनिक की, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, जो वाटर प्रॉब्लम्स नई नई एमर्ज होती जा रही हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वाटर की वो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पोल्यूटेड हो रहे हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की वजह से, और जो कि लिमिट कर देते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को, और इसका यूज़ जो है वो ह्यूमंस के यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी घटती जा रही है दिन ब दिन। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेज। Due to the presence of toxic substances, water is getting polluted too much, and quality of water gets affected and makes it unfit for human use. Next is water conservation and management. पानी को कैसे कंजर्व किया जाए और कैसे उसको मैनेज किया जाए। कंजर्वेशन और एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वाटर रिसोर्सेज का,
इज़ द नीड ऑफ टाइम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये आज का समय जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। ये वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग और वाटर रीयूज़ जो है वो उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। अब वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिग्रेड कर रहे हैं रैपिडली। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी को ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज को 507 स्टेशन से। मेन सोर्स जो है पोल्यूशन का हुआ है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। और मेजर्स क्या रहते हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? लेजिस्लेटिव प्रोविज़न जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल और पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एनफोर्स कर दिया गया थ्रू दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। और इनको एनफोर्स तो कर दिया गया परंतु इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इफेक्टिवली। वाटर सेस एक्ट जो है 1977, इसका मतलब है कि रिड्यूस करना पोल्यूशन को जो कि अभी भी इनइफेक्टिव प्रूव हुआ है। एंड देयर इज़ अ नीड टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेज कैन बी एन इफेक्टिव मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। आप देखते हैं कि रिसाइकिल कैसे किया जाए और वाटर को रीयूज़ कैसे किया जाए। इसका रिसाइकलिंग और रीयूज़ जो है वाटर का इसको प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और लेसर क्वालिटी वाटर का यूज़ जो है मतलब कि रिक्लेम वेस्ट वाटर जो है उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियल कूलिंग और फायर फाइटिंग में। और अर्बन एरियाज़ में डोमेस्टिक वाटर जो है बाथिंग और वॉशिंग यूटेंसिल्स के बाद उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। और देयर इज़ अ लार्जेस्ट स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। और अगर वॉशिंग यूटेंसिल्स के बाद हैंड वॉश करने के बाद बाथिंग के बाद ये पानी जो है हमारा टॉयलेट्स में जा सकता है फॉर फ्लशिंग पर्पस। इससे पानी को बचाया जा सकता है। वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब एफिशिएंट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन आ जाता है इसमें। सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का किसको रोक करके रन ऑफ को रोक करके और पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके और स्टोर करके। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोसाइटी, ये मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है वाटरशेड मैनेजमेंट का। सक्सेस जो है वाटरशेड डेवलपमेंट की वो लार्जली डिपेंड करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का उतना ज़्यादा सक्सेस होगी वाटरशेड डेवलपमेंट की। हरियाली जो एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ। नीरू मीरू जिसका मतलब है वाटर फॉर यू, ये एक अनदर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। अरवाइस पानी संसद जो है अलवर राजस्थान में है। तमिलनाडु हैज़ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन देयर हाउसेज, और तमिलनाडु में ये लीगल कर दिया गया है कि हर एक घर में हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक मेथड है कैप्चर करने के लिए और स्टोर करने के लिए रेन वाटर को अलग अलग यूजेस करने के लिए। और इससे क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, लो कॉस्ट होता है, इको फ्रेंडली टेक्निक है ये। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, इससे सोइल इरोजन रुक जाता है और फ्लडिंग रुक जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है रूरल एरियाज़ में वो किसके द्वारा की जाती है? सरफेस स्टोरेज बॉडीज़ के द्वारा की जाती है, जैसे कि लेक्स हो गए, पोन्ड्स हो गए, इरीगेशन टैंक्स हो गए, इनके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? लोकली कुंड या फिर टंका बोल। इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी जो कि 2002 में आई थी और ये क्या थी? ये स्टिपुलेट करती है वाटर एलोकेशन को। इस ऑर्डर में ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेज। इसके फीचर्स क्या थे? NWP के इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी के इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो थे इसमें इंक्लूड किए गए, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट भी आए। एम्स टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल, सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को पानी प्रोवाइड करना। ऐसे मेजर्स लेना ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर को रेगुलेट किया जाए और उसको लिमिट सेट कर दी जाए इस पर कि इंडस्ट्रीज़ ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर को मॉनिटर करना। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन शुड बी इम्प्रूव्ड।
अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए लिमिटेड रिसोर्सेज शुड बी फोस्टर्ड। जो अवेयरनेस है कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है उसको फोस्टर करना, मतलब कि उसको ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाना। Consciousness for water can be promoted by education, regulation, incentives and disincentives। एंड जल क्रांति अभियान जो कि 2015-16 का है, ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015-16 में, जिसका एम था वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर in the country, and it is designed to provide livelihood and food security through वाटर सिक्योरिटी। और मेन एक्टिविटीज़ क्या की गई थी जल क्रांति अभियान के अंडर? सिलेक्शन ऑफ 1 वाटर स्ट्रेस विलेज इन ईस्ट 672 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जलग्राम। इसमें जलग्राम क्रिएट किए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में के एक विलेज में, और आइडेंटिफिकेशन किया गया मॉडल कमांड एरिया का अबाउट, जो कि 1000 हेक्टेयर का होगा अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। पोल्यूशन में रिडक्शन हुआ, वाटर कंजर्वेशन आर्टिफिशियल रिचार्ज किया गया, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया, आर्सेनिक फ्री वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया सिलेक्टेड एरियाज़ में। मास अवेयरनेस बढ़ाई गई मीन्स ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो, टीवी और पोस्टर और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन को स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया। एंड वाटर डे का मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका फोकस था कि क्या इम्पोर्टेंस है फ्रेश वाटर की। थैंक यू। एंड देन आफ्टर few days I will provide you MCQs of this chapter. Thank you.